प्रिय छात्रों, कक्षा 12 की हिंदी की इस कक्षा में मैं सुधीर वर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज पाठ 3 को लेकर के मैं हाजिर हूं। जयशंकर प्रसाद जी का गीत को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस जयशंकर प्रसाद जी के गीत को। जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत पद्यांश में प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति को जगाने का आवाहन किया है। तो प्रारंभ करते हैं कि बीती विभावरी जागरी। इस पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तो तुम जागो। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा ना करी। कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी जो नायिका है, वह तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा कि खग कुल 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 सा बोल रहा। पक्षी जो है कलरव कर रहे हैं, पक्षियों की आवाज आ रही है। प्रातः काल होने पर पक्षी आवाज कर रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा। और हवा चलने से जो है, जो पल्लव हैं, पत्ते हैं पेड़ों के, वो हिल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई। जो नई लताएं अभी खिली हुई हैं, वो भी देखो भर करके लाई। क्या? मधुमुकुल नवल रस गागरी। वो नए पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर करके लाई है। अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। मधुमुकुल नवल रस गागरी। कहती हैं कि वो शहद पराग से युक्त हो गई हैं। वो नई कलियां जो भी निकली थी, वो भी खिल फूल के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। और कहा अधरों में राग अमंद पिए। कि हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए है। अलकों में मलयज बंद किए। अलग मतलब बालों की लट, मलयज मतलब ठंडी हवा। कहती हैं कि अपने बालों में सुगंध को समाये हुए हो और आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही हो। तू अब तक सोई है आली। आली मतलब आलस्य। आंखों में आलस्य को भरे हुए हो, सो रही हो। आंखों में भरे विहागरी। कहने का तात्पर्य है कि तुम बालों में सुगंध को भरे हुए तथा आंखों में आलस्य के भरे हुए तुम अभी भी सो रही हो। तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सभी लोग जाग गए हैं, सर्वत्र जागरण हो गया है, सभी जाग रहे हैं और तू अभी तक सोई हुई है। आज का ये गीत बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गीति है। अलंकार की बात करें तो सांगरूप है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा है अलंकार। इन पंक्तियों में मानवीकरण है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है और यमक अलंकार भी है। इन पंक्तियों में गुण जो है वो माधुर्य है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना है। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।